नमस्ते। स्मार्ट रीडर क्लास की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के फ़ॉन्ट ग्रुप को। एमएस वर्ड का हम जैसे एक पूरी जो सीरीज़ चला रहे हैं उसके अंदर हमने फ़ाइल टैब को देख लिया था, उसके बाद हमने होम टैब के क्लिपबोर्ड को देख लिया था। आज हमारी बारी जो है वो फ़ॉन्ट ग्रुप की है। ये जो मैंने आपको बताया था, जैसे ये जो पूरी रिबन है, इस रिबन के अंदर कुछ जो कमांड्स होते हैं, ये कमांड्स जो हैं वो कुछ ग्रुप्स में बटे हुए होते हैं और उन ग्रुप्स का नाम जो है वो नीचे लिखा हुआ रहता है। तो इसी ग्रुप का नाम है फ़ॉन्ट। तो आज हम इसी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको सबसे पहले दे रखा होता है ये। अब ये क्या होता है? तो ये होता है फ़ॉन्ट फेस के लिए। फ़ॉन्ट फेस का मतलब क्या है? फ़ॉन्ट फेस का मतलब होता है ये जो फ़ॉन्ट है, ये जो अक्षर हैं, इनकी लिखावट अगर आपको चेंज करनी है, लिखावट अगर चेंज करनी है तो आप इसके लिए यहाँ जाएंगे। ठीक है, ये जैसे मैं किसी को भी सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये हर एक के हिसाब से लिखावट जो है वो चेंज होती रह रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन अक्षरों की लिखावटों को चेंज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है फ़ॉन्ट फेस। ठीक है, जैसे मैं इस पूरे पैराग्राफ की बात करूँ, अगर मेरे पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करके और इसकी अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो ये मैं गया और इस तरीके से मैंने इसकी, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस तरीके से ये राइटिंग जो है वो चेंज होती जा रही है। राइटिंग ही नहीं, इवन अगर हमको ये देखिए आप, ये जैसे है कृतिदेव 10 में आता है ये। अब इसके अंदर हम हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी टाइपिंग हमको जब भी करनी है तो हमको ये कोड लगाना होगा, कृतिदेव 010। हाँ, ऑप्शन ये है कि ये फ़ॉन्ट जो है ये हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ फ़ॉन्ट फेस की बात। नेक्स्ट हम आते हैं फ़ॉन्ट साइज़ की बात। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये बायोडाइवर्सिटी। इस वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी हाइट को, इसकी जो साइज़ है उसको मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये देखिए आप किस तरीके से प्रीव्यू दिख रहा है। मैं जिस नंबर पर भी माउस को घुमा रहा हूँ, होवर बोलते हैं इसको, माउस को होवर करना मतलब कि माउस को घुमाना। तो ये जिस पर भी माउस को घुमा रहा हूँ उस हिसाब से साइज़ जो है वो चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं इसकी, इस तरीके से मैं इसकी क्या कर सकता हूँ, साइज़ चेंज कर सकता हूँ, बशर्ते मुझे उसको सबसे पहले क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो आपको ये एक तो बड़ा ए दिख रहा है जिसको हम ग्रो फ़ॉन्ट बोलते हैं, और एक छोटा ए दिख रहा है जिसको हम श्रिंक फ़ॉन्ट बोलते हैं। ग्रो फ़ॉन्ट का मतलब होता है फ़ॉन्ट को बड़े करना और श्रिंक फ़ॉन्ट का मतलब होता है फ़ॉन्ट को छोटे करना। इन दोनों के लिए आपको शॉर्टकट की भी यहाँ पर दिख रहा होगा, Ctrl+, और Ctrl+, लेस देन, सॉरी। ठीक है, तो ये जैसे जैसे मैं, अब देखिए वन बाय, जैसे जैसे मैं इसको क्लिक करता जा रहा हूँ, नॉर्मल कौन सा है, लेफ़्ट क्लिक, तो ये बड़ा हो गया। जैसे जैसे मैं इसको श्रिंक फ़ॉन्ट पर जैसे जैसे मैं क्लिक करूँगा वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसके अलावा मैं शॉर्टकट की दबाऊँ अगर, तो ये देखिए ये मैं > कर रहा हूँ, Ctrl+, ये देखिए Ctrl+Shift, ये बड़ा हो रहा है, Ctrl+Shift, तो ये छोटा होता जा रहा है। इस तरीके से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो ये होता है ग्रो फ़ॉन्ट और श्रिंक फ़ॉन्ट। नेक्स्ट हम आते हैं चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या है? अब यहाँ पर आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन मिलेंगे। सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब क्या है कि हर सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर जो होगा, सेंटेंस का फर्स्ट जो लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, अपर केस में हो जाएगा, मतलब बड़ी ABCD में आ जाएगा। जैसा कि मैं पहले तो इसको एक नॉर्मल साइज़ में ले आता हूँ। मैं बायोडाइवर्सिटी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ये, इसको मैं एक लिमिटेड साइज़ में ले आता हूँ। ठीक है, दैट्स ओके। अब वैसे तो ये सभी अभी सेंटेंस केस में ही हैं ये सभी, तो भी मैं इनको सेंटेंस केस में ले आता हूँ। सेंटेंस केस में आया, ठीक है, तो ये सेंटेंस केस में आ गया। जैसे कि मान लीजिए मैं ये यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये T जो है ये कैपिटल आ रहा है। मान लीजिए इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, ये मैंने स्मॉल कर दिया। अब मैं यहाँ पर जाकर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं सेंटेंस केस लगाता हूँ। ये मैंने सेंटेंस केस जैसे ही लगाया, अब देखिए
हर सेंटेंस का जो पहला अक्षर था वो क्या हो गया, ऑटोमेटिक कैपिटल हो गया। तो इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको पूरे पैराग्राफ में कहीं पर भी ऐसी कहीं दिक्कत आती है कि आप स्पेस मतलब कैपिटल करना भूल गए हैं, तो आप एक साथ ही पूरे पैराग्राफ के हर सेंटेंस के पहले लेटर को कैपिटल कर सकते हैं। सेकंड है लोअर केस। लोअर केस का मतलब क्या है, अब हम हर पैराग्राफ में जितने भी लेटर्स हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे ये मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ देखिए जितने भी लेटर थे, यहाँ से W, ये T, ये A, मतलब कि सभी के सभी यहाँ पर जितने भी आपको लेटर दिख रहे हैं ये सभी अभी क्या हो गए हैं, तो लोअर लेटर हो गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अपर केस दे रखा है, तो अपर केस का मतलब क्या है कि सारे के सारे लेटर क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से कैपिटल ईच वर्ड दे रखा है। अब कैपिटल ईच वर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर देख रहे हैं, पा रहे होंगे आप, हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो ऑटोमेटिक क्या हो गया है, कैपिटल हो गया है। वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया है। इसके एवज में हमने सबसे पहले क्या देखा था, सेंटेंस केस देखा था। सेंटेंस केस में पूरे सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो क्या हो रहा था, अपर हो रहा था, जबकि कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो रहा होगा। अब लास्ट अपने पास आता है टॉगल केस। अब टॉगल केस को आप देखकर ही समझ पा रहे होंगे इसमें क्या हो रहा होगा। तो इसमें होता ये है कि हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो स्मॉल लेटर होता है, बाकी सारे कैपिटल में होते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे अब यहाँ पर हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल स्मॉल है, जबकि बाकी सभी क्या हैं, तो कैपिटल है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो कैपिटलाइजेशन का काम यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि चेंज केस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नेक्स्ट है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग से मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पैराग्राफ में हम ये जैसे कोई भी फॉर्मेटिंग का मैंने बताया था आपको, जैसे कि कुछ अक्षरों पर हम जो बैकग्राउंड कलर करते हैं, अक्षरों को कलर करते हैं, उनकी फ़ॉन्ट फेस चेंज करते हैं, उनकी फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं, उनको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, मतलब ये जो सारा काम जो हम कर रहे हैं वो एक तरीके से क्या है, फॉर्मेटिंग ही है। तो मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ये मैं जैसे कि ये मैं कुछ इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समय लेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये सब चीज़ें, और कुछ नहीं। ये मैंने जो भी काम किया अभी तक आपके सामने, ये एक्चुअली फॉर्मेटिंग था। फॉर्मेटिंग का मतलब मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा साज सज्जा कर दी इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मेटिंग मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये तो जो नॉर्मल था वही हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, जितना भी पार्ट मुझे सेलेक्ट करना है ये सेलेक्ट किया मैंने। आपको पता ही होगा, ड्रैग करके मैं सेलेक्ट करूँगा, मतलब कि लेफ़्ट क्लिक को क्लिक करके और माउस को ऊपर नीचे करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन दबाऊँगा, ये आपके सामने क्या हुआ, तो जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने की थी वो कम्प्लीटली क्या हो गई है, बाय डिफ़ॉल्ट हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब जो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक जो चीज़ फॉर्मेटिंग होती है वो यहाँ पर हो गई है। यहाँ तक कि अक्षरों की साइज़ भी जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हो गई है। पहले जो थी वो 14 थी, अब 11 हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, आप जितना भी आप सिलेक्शन करते हैं उसकी फॉर्मेटिंग को ये क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, उसको हटा देता है, ठीक है। ये देखो, तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये 3 बटन जो आपको दिख रहे हैं, ये होता है बोल्ड, I फॉर इटैलिक और U फॉर अंडरलाइन, B फॉर बोल्ड, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+B। I फॉर इटैलिक, इसके लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+I, और U फॉर अंडरलाइन, इसके लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+U। इन तीनों को ही मैं यहाँ पर एक साथ समझा देता हूँ। जैसे ये वाटर है, वाटर को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने Ctrl+B दबाया, आपको दिख रहा होगा ये नॉर्मल लेटर से थोड़ा सा बोल्ड में आ गया। बोल्ड मतलब मोटा हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आई पर क्लिक करता हूँ, तो ये आपको दिख गया होगा। पहले एक्चुअल में ये इटैलिक में था, ये जितने भी सारे लेटर्स आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअल में इटैलिक में है, ठीक है, मतलब हल्के से टेढ़े हैं। जैसे ही मैं इनको, ये देखिए
यहाँ ये येलो है, इसका मतलब ये इटैलिक्स इस इफ़ेक्ट अभी ऑन है, ठीक है, इनमें काम कर रहा है। जैसे मैं इस आई पर क्लिक करूँगा, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये इटैलिक आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। इटैलिक्स का मतलब थोड़ा सा इस चेंज टेढ़ा हो जाता है वर्ड, ठीक है। और इसी तरीके से है यू, मतलब अंडरलाइन। अभी आप देख पा रहे होंगे अंडरलाइन का मतलब नीचे अंडरलाइन आ जाती है। आप इस अंडरलाइन को थोड़ा एडिट भी कर सकते हैं, मतलब कि आपको अगर लाइन कुछ इस तरीके से चाहिए, ये दिख रहा होगा आपको, तो इस तरीके से अगर आपको लाइन चाहिए तो वो लाइन भी आ सकती है, ठीक है। कलर अगर आपको अंडरलाइन के कलर अगर आपको कोई स्पेशल करने हैं तो आप यहाँ से अंडरलाइन के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। मोर अंडरलाइन में जाकर आप अंडरलाइंस के और भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में सेव होना ज़रूरी है एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे काम यहाँ पर अंडरलाइन के अदर ऑप्शंस में कर सकते हैं। तो मैं एक और बात आपको बता दूँ, जब तक कि ये चीज़ें जैसे कि मैंने ये वाटर को सेलेक्ट किया, अब जब तक ये इसमें येलो इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये चीज़ इसके अंदर अप्लाई की हुई है, ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा। जैसे ही मैं इसको हटा दूँगा, ये देखिए, अब यहाँ से बोल्ड इफेक्ट भी हट गया और एक्चुअल में वहाँ से वो चीज़ हट गई है। इसका मतलब क्या है कि अगर जब तक इसके अंदर ये येलो रहेंगे, ये येलो रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर इफ़ेक्ट रहेगा। जैसे ये येलो हट जाएगा, ये इफ़ेक्ट यहाँ से हट जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अब स्ट्राइक थ्रू पर। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या है, जैसे मैं स्ट्राइक थ्रू को आपको इसी वाटर पे ही समझाऊंगा। ये वाटर मैंने सेलेक्ट किया। अब इस स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। ये इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है ये बीच में एक लाइन खींच देता है। ये लाइन खींचने का मतलब ये होता है, इसका एक्चुअली यूज़ ये था स्ट्राइक थ्रू को रखने का कि इस लेटर को इस पैराग्राफ के अंदर ना पढ़ा जाए, एक तरीके से मतलब ये था। जैसे कि मान लीजिए मैं ये बायोलॉजिकल वर्ड जो है इसको जो इसको पढ़ रहा है इस पैराग्राफ को, उसको मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, इसका अर्थ मैं उसको बताना, मतलब एक तरीके से एक ये गलती के तरीके से इसको रहने देना चाहता हूँ, इसको वो कंसीडर ना करें। तो मैं इसको क्या कर दूँगा, स्ट्राइक थ्रू कर दूँगा। स्ट्राइक थ्रू कर देने से अब रीडर जो होगा वो समझ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं कुछ गलती है, तो इसको वो कंसीडर नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं। तो ये होता है स्ट्राइक थ्रू का यूज़। तो स्ट्राइक थ्रू करने के लिए आप समझ गए होंगे क्या करना होगा। मुझे सिर्फ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद में ये, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ये येलो बटन है इसका मतलब ये इफ़ेक्ट ऑन है। तो जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करूँगा, ये देखिए यहाँ से ये ऑफ़ हो गया। इसी तरीके से वाटर पे भी मैं अगर इसको ऑफ़ करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। वो आर पर रह गया है, तो मैं इसको आर को भी सॉरी ये स्ट्राइक थ्रू ऑफ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलता हूँ मैं अब सब्सक्रिप्ट पर। सब्सक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, तो सब्सक्रिप्ट का मतलब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे वाटर के पास में बता देता हूँ सारी चीज़ें। हाँ, तो आपको क्या है कि ज़्यादा अच्छे से इजीली अच्छे समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको सारी चीज़ें अच्छी समझ में आएगी। वाटर, ठीक है। अब जैसे मैं इसके आगे लिखता हूँ कुछ भी लिखता हूँ, 1 2 3 कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये 1 2 3 जो है आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एक ही लाइन में, एक ही बेस लाइन पर आ रहे हैं। बेस लाइन का मतलब क्या है, नीचे जो लाइन आई है अक्षरों की, ये एक ही बेस लाइन पर आ रहा है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको इस बेस लाइन के नीचे लाना चाहता हूँ, तो बेस लाइन के नीचे लाने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, सबस्क्रिप्ट डाल दूँगा। अब सबस्क्रिप्ट में आपको दिख रहा होगा ये मेन बेस लाइन से कहाँ आ गया है, थोड़ा नीचे आ गया है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर ये मैथमेटिक्स के अंदर खासकर यूज़ किए जाते हैं ये ऐसे इस तरीके से। तो ये क्या करता है, तो अक्षरों को उनकी मेन बेस लाइन से क्या कर देता है, नीचे ले आता है, ठीक है। इसी तरीके से होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, ऊपर ले जाता है, बेस लाइन से कहाँ ले जाता है, ऊपर ले जाता है। आपने अधिकतर मैथ्स के अंदर देखा होगा 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, इस तरीके से हम करते हैं। तो ये जो पावर लगाने का काम जो होता है वो इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा ये 2 है, 2 की पावर आप अपन लगाते हैं तो वो ये इस तरीके से 2 लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है वो एक्चुअल में ये सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब सबस्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो आपको दिख रहा होगा, Ctrl+=, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift+ और प्लस, Ctrl+Shift++, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की होते हैं। मैं जो भी शॉर्टकट की आपको बोलता हूँ, अगर अच्छा होगा आप कहीं नोट कर ले या फिर आप इनको कहीं लिख कर रखें तो ज़्यादा बेटर होगा।
मैं ज़्यादा ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस किया तो ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट हट गया। अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू किया, सॉरी कंट्रोल प्लस इक्वल टू किया तो ये सबस्क्रिप्ट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस किया तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये इफ़ेक्ट शॉर्टकट की से भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट है आपका ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट देने के लिए। टेक्स्ट इफ़ेक्ट मतलब किसी भी टेक्स्ट पर कुछ इफ़ेक्ट देना हो आपको, जैसे ये हेडिंग बना रहे हैं अपन, इस हेडिंग को अपने को थोड़ा और अच्छा बनाना हो, इफ़ेक्ट डालने हो इस पर, तो क्या क्या कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर पीछे स्टाइल अपनी ऑटोमेटिक जो है वो चेंज हो रही है, कुछ अच्छा दिख रहा है। तो ये कुछ ऑलरेडी बने हुए स्टाइल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आउटलाइन आती है। मतलब कि आउटलाइन से मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा फ़ॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आएगा। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया पर चलेगा, कोई बात नहीं। अब आउटलाइन से आपको यहाँ पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट दिख रहा होगा। आउटलाइन का मतलब है अक्षरों की जो बॉर्डर है वो क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो ये अक्षरों की बॉर्डर को चेंज करने का काम जो है वो आउटलाइन वाली चीज़ करती है। ठीक है, तो क्या रहने दिया जाए, वैसे रेड रख देता हूँ ताकि आपको आसानी से अच्छे समझ दिख जाए। नेक्स्ट है शेडो। शेडो का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर पीछे देखिए इफ़ेक्ट दिख रहा होगा। सी के पीछे, टी के पीछे आपको शेडो जो है वो दिख रही होगी, परछाई। इसका मतलब पीछे अक्षरों के पीछे परछाई दिख रही होगी, तो ये परछाई चेंज करने के लिए ये इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, शेडो इफ़ेक्ट होता है। ये देखिए अब सभी अक्षरों के नीचे इफ़ेक्ट आ गया, शेडो आ गई है, वहाँ पर टी के नीचे शेडो दिख रही है, तो ये शेडो का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ये देखिए नीचे आपको अक्षरों के नीचे इनका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, परछाई इनकी दिख रही है, वो परछाई थी, ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, और ग्लो। ग्लो का मतलब ये क्या करते हैं, अक्षर चमकते हैं। ये देखिए आप दिख रहे होंगे आपको, अक्षर क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। तो ये इस तरीके से कुछ इफ़ेक्ट होते हैं, वो आप यहाँ से इस इफ़ेक्ट वाले बटन से, फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट वाले बटन से कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे अब ये होता है बैकग्राउंड कलर, मतलब हाईलाइट एक तरीके से टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। अब मैं जैसे वाटर पर जाता हूँ, इसको हाईलाइट करता हूँ। जैसे कि मुझे आपने कभी पढ़ाई करते टाइम पे हाइलाइटर का यूज़ किया होगा, ये वही काम करता है। किसी अक्षर को अगर कुछ एम्फेसाइज़ करना है, मतलब उसको और अच्छा दिखाना है, उसको हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए हम ये वाले चीज़ यूज़ करते हैं। ये देखिए अलग अलग यहाँ पर कलर दे रखे हैं हमको अक्षर को हाईलाइट करने के लिए। जैसे कि ये पूरा पैराग्राफ है, इस थोड़ा पैराग्राफ में यूज़ करते हैं हम इसको। पैराग्राफ में मान लीजिए यहाँ बायोडाइवर्सिटी को मुझे हाईलाइट करना है, तो ये मैं जाकर इसको हाईलाइट कर दूँगा इस तरीके से। यहाँ से मैं कलर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ कोई दूसरा। तो ये देखिए अब पूरे पैराग्राफ में बायोडाइवर्सिटी जो है वो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। नेक्स्ट हम चलेंगे अब फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर भी बिल्कुल उसी तरीके से है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी जैसे बायोडाइवर्सिटी में हमने देखा फ़ॉन्ट का कलर चेंज नहीं हुआ, वो ग्रीन था तो ग्रीन ही है, बट उसके पीछे क्या हो गया, बैकग्राउंड में येलो कलर हो गया। तो अगर मान लीजिए किसी ये अक्षरों को की कलर को चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये फ़ॉन्ट कलर पे जाऊँगा। अब जैसे एल्गी के कलर को मैं चेंज करता हूँ, तो ये मैं जाकर विच वन, ठीक है रेड ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कलर इसका रेड हो गया है। ठीक है, तो ये हुआ फ़ॉन्ट कलर चेंज। ठीक है, ये हाईलाइट हो गया और ये हो गया आपका फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो गया। तो आई होप आपको ये पूरा फ़ॉन्ट ग्रुप जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने देखा कि फ़ॉन्ट क्या होते हैं। ठीक है, फिर उनके फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ाने के लिए आपको ये 3 बटन दे रखे हैं। ये आपको अपर केस लोअर केस करने के लिए दे रखा है। ये फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए दे रखा है। अब मान लीजिए जितनी भी अपन ने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की, ठीक है, इसको मुझे क्लियर करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने पूरा सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद में ये क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया। ये देख लीजिए, ओ ये नहीं हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट है ये सेटिंग, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मेटिंग जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पर क्लियर हो गई है। इसका मतलब चलो आपको एक नई चीज़ समझ में आई कि ये चीज़ इसमें नहीं होगी, तो इसके अंदर अपने को यहाँ पर ले जाकर नो कलर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने देखा फ़ॉन्ट ग्रुप। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। देखने की बात ये है, आपके सामने स्मार्ट रीडर क्लासेस आपके सामने हैं, तो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूर दूर तक फैला दीजिए। हो सकता है किसी के काम में आ जाए, आपको अच्छा आता है,
आप किसी और को समझा सकते हैं इस बेस पर। बस गुजारिश यही है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके इस सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, तो मुझे मोटिवेट करते रहें। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।